जेफ बेजोस, इस नाम से हर कोई वाकिफ है, बच्चा बच्चा वाकिफ है। मतलब हम कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, पूरे प्लेनेट पे अगर कोई सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन है आफ्टर 2017 जब इन्होंने बिल गेट्स को कवर किया था, उसके बाद अभी कंटिन्यूस स्ट्राइक 3 साल से कोई वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है तो वो है जेफ बेजोस। किस तरह से अमेजॉन कंपनी इन्होंने स्टार्ट की, और अमेजॉन कंपनी कहाँ एक बुक स्टोर थी जो ई बुक बेचा करती थी, छोटी छोटी बुक सेल आउट किया करती थी, और कहाँ अमेजॉन कंपनी पे आज हम सारे प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। इवन हम मतलब शॉपिंग के लिए प्रोडक्ट्स परचेस कर सकते हैं, जो भी चाहिए हम A to Z, मतलब उसके लोगों में ही हम देख सकते हैं अमेजॉन जो A से स्टार्ट होता है और Z पे खत्म होता है, A to Z सारी चीज़ें मंगा सकते हैं। आज मैं बायोग्राफी करने वाला हूँ वही जेफ बेजोस जी के, कि किस तरह से उन्होंने अमेजॉन स्टार्ट किया, किस तरह से स्टार्टअप हुआ, कैसे वो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बने। मैं हूँ आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे BTV हुआ, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का। सो मैंने इतनी सारी बातें आपको बता दी, आई नो आपके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी उन सभी को जानने की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बचपन से, कि जेफ बेजोस जी का बचपन कैसा रहा, आइए देखते हैं। 12 जनवरी 1964 जेफ बेजोस जी का जन्म हुआ। इनके जन्म के साथ ही एक कहानी स्टार्ट होती है जो कि इनकी मदर से रिलेटेड है। इनकी मदर का नाम है जैकलीन, जो कि महज 17 साल की थी और जब जेफ बेजोस जी का जन्म हुआ था। अब इनके जो हस्बैंड थे जॉर्डन उनका सरनेम था, तो उनसे जब इनकी शादी हुई 17 साल का, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे वो 17 साल की थी तो वो अपना हाई स्कूल को ही कंप्लीट कर रही थी, और हाई स्कूल वालों ने कह दिया था कि अब हम इन्हें आगे की एजुकेशन नहीं करने देंगे, क्योंकि इनको जो है न्यू बॉर्न बेबी हुआ है। तो जेफ बेजोस जी के साथ यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी उनकी मदर के साथ। बट आने वाले नेक्स्ट साल, मतलब अगले ही साल, जो जॉर्डन जी थे उन्होंने इन्हें डिवोर्स दे दिया इनकी मम्मी को। अब जैकलीन जी के साथ ये भी हो चुके थे, 1 साल के ये थे और इनकी जो मम्मी थी वो डिवोर्स ही थी। देन 2 साल के बाद उनकी मम्मी ने दूसरी शादी की जिनका नाम था माइक बेजोस। अब इनका नाम पड़ गया जेफ बेजोस, जो कि पहले जेफ जॉर्डन था वो जेफ बेजोस पड़ गया। और ये कहते हैं कि ये मेरे बायोलॉजिकल फादर नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, और शायद यही एक रीज़न है इनका सपोर्ट करना। मतलब अगर जब आने वाली कंपनी जो मैं आपको अमेजॉन के बारे में बताने वाला हूँ उसमें भी अगर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया गया है तो इनके फादर के थ्रू इनका सपोर्ट किया गया है। बचपन में ही इनकी आदतों के साथ पता चल गया था कि ये बहुत ही ज़्यादा कुछ नया इन्वेंट करने वाले हैं। मतलब बुक्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था, आप 3 इडियट देख सकते हैं। जैसा एक कहा जाता है ना, एक स्टूडेंट जो कि 4th क्लास में 5th क्लास में मगर 7th 8th की बुक सॉल्व कर रहा है, 7th 8th की किताबें पढ़ रहा है। सो बचपन से ही आने वाले 2 क्लास आगे की अपनी किताबें पढ़ते थे। बुक्स में इन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और इन्होंने आने वाला जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया वो भी सबसे पहला बुक से स्टार्ट किया था। देन इन्होंने अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट की, इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया। हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए ये शिफ्ट हो गए थे यूएस में। सो इनके सिटी थे, अब यूएस में शिफ्ट हो चुके थे। इन्होंने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया और बचपन में ही समझ में आ चुका था कि ये नई नई चीज़ें इन्वेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब ये अपने नानी के घर जाया करते थे तो कजिन्स जो थे वो बिना रूम को नॉक किए वो डायरेक्टली इनके रूम में एंटर हो जाया करते थे। सो इन्होंने एक नया अलार्म सिस्टम बना लिया था यार बचपन में ही, कि जो अपनी डोर बिल पे इन्होंने सेट करके रखा था। जैसे ही कोई भी इंटर होता था तो ऑटोमेटिक अलार्म बजने लग जाता और इन्हें पता चल जाता था कि कोई मेरे रूम में आया है। बचपन से ही नई नई चीज़ें इन्वेंट करते रहे। बहुत सारे मेडल इन्होंने बचपन में ही ले लिए थे। सिल्वर मेडल, जो कि यूएस का एक बहुत बड़ा मेडल होता है। मेरिट होल्डर स्टूडेंट ये हमेशा से ही रहे, तो इसे बहुत सारे अवार्ड्स इन्होंने बचपन में ही कलेक्ट कर लिए थे। फिर इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट करनी थी तो साइंस में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कंप्लीट की जब ये 23 साल के हो चुके थे। जब इनके से पढ़ाई कंप्लीट हुई थी, अब इन्होंने पढ़ाई इतनी ज़्यादा कर ली थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज से इनके पास ऑफर आने लग गए थे। बट इनकी इच्छा थी मैं कुछ यूनिक करूं, बट इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से इन्होंने सोचा कि मुझे कोई जॉब करनी चाहिए। तो DE Shaw, मतलब बहुत बड़ी कंपनी थी जो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती थी, बैंक लोन प्रोवाइड करवाती थी। सो इन्होंने अपना वहाँ से मैनेजमेंट करना स्टार्ट किया, वहाँ से जॉब करना स्टार्ट किया। और ये कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ मैंने वहाँ से सीखी कि किस तरह से पेमेंट का रोटेशन होता है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कोई भी कंपनी कहीं पर करती है। और DE Shaw में इन्होंने बहुत टाइम तक अपना काम जो था किया, वहाँ पर अपना काम करते रहे। उन्हें वॉल स्ट्रीट का बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था। वॉल स्ट्रीट मीन्स इन्वेस्टमेंट का इन्हें बहुत अच्छा नॉलेज हो गया था। अब आप सोचिए 30 साल के थे जो DE Shaw कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। अब 30 साल के थे, इन्होंने सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शन थे आगे जाने के लिए, कि मैं तो बहुत सारा पैसा है, अपनी जॉब कर रहा हूँ, मस्त उस जॉब को कंटिन्यू कर सकता हूँ, या मुझे जो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है, जो मेरे पर्सनल आइडियाज़ है, पर्सनल व्यूज़ है, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। सो जब ये 30 साल के थे, इन्होंने सोचा कि अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो यूनिक हो, जो मैं खुद के लिए करूँ। और यहीं से अमेजॉन की स्टार्ट हुई थी। और अमेजॉन के स्टार्ट किस तरह से हुई, इन्होंने 30 ईयर्स में क्या कंपनी स्टार्ट की, आइए देखते हैं। 1994 जब इन्होंने DE Shaw की कंपनी छोड़ दी, अब 30 साल की उम्र में ये वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट थे, इन्होंने जॉब छोड़ दिया। अब सोचा कि मैं आगे के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खुद की कंपनी स्टार्ट करता हूँ।
तो इनके माइंड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर ही रखी थी, तो इनके माइंड में ये तो था कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेट है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। और इनको ई कॉमर्स का भी अच्छा नॉलेज था और इन्वेस्टमेंट तो ये सीख ही चुके थे क्योंकि ये बैंक की कंपनी में ही जॉब कर रहे थे। सो इन्होंने कहा कि ई कॉमर्स को मिला के और इंटरनेट को मिला के मैं कुछ नया यूनिक करना चाहता हूँ। सो बुक्स मैंने जैसा आपको बताया कि बचपन से इन्हें बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, बुक बहुत ज़्यादा रीड किया करते थे। तो इन्होंने बुक खोलने के लिए बुक की एक ऑनलाइन स्टोर खोली जिसका नाम रखा इन्होंने कडाब्रा। अब यही अमेजॉन थी जो कडाब्रा का नाम चेंज होकर बाद में अमेजॉन हुआ। सो कडाब्रा पे सबसे पहले इन्होंने अपनी बुक सेल करना स्टार्ट किया। इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। ये अपने फादर मदर के पास गए, उन्होंने कहा कि मैंने जो है अब ये जो जॉब है अपनी छोड़ दी है, अब मुझे कुछ खुद के लिए करना है। और पहले तो ये इन्वेस्टर्स के पास गए, बहुत सारे इन्वेस्टर को इन्होंने कहा कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। बट बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट है ये, मतलब बचपन की इनकी आदत है कि ये बिल्कुल सच सभी को बोल देते हैं। सो जब ये इन्वेस्टर्स के पास गए तो इन्होंने कहा कि मुझे नई कंपनी खोलनी है कडाब्रा, जिसका हम इंटरनेट पे सर्वर रखेंगे और जो भी बुक को ऑर्डर करेगा हम डायरेक्टली उसे होम डिलीवरी तक घर तक पहुंचाएंगे। सो लोगों के लिए आइडिया नया था, लोगों के सुनने के लिए भी आइडिया नया था। तो उन्होंने कहा कि क्या गारंटी आप इसमें कि हमें जो अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो ये कंपनी आगे चल के बढ़ेगी। तो इन्होंने कह दिया साफ साफ डायरेक्टली, इतने ज़्यादा ऑनेस्ट थे कि मुझे नहीं पता है कंपनी चलेगी या नहीं और 70% चांस है कि कंपनी डूब जाएगी। सो 70% रिस्क में अगर आप मुझे इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छी आते हैं। तो किसी भी इन्वेस्टर ने इनकी सुनी नहीं क्योंकि इतने हॉनेस्टी से इन्होंने कहा था कि 70% मेरी कंपनी डूब जाएगी, तो किस तरह से कोई भी इन्वेस्ट करता। अगेन ये गए अपने फादर मदर के पास, उन्होंने कहा कि मुझे जो है अब इंटरनेट पर ऑनलाइन बुक स्टोर चालू करना है। सो इनके फादर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि इंटरनेट क्या होता है। सो इनकी मदर ने कहा कि हमें नहीं पता इंटरनेट क्या होता है, बट हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें ज़ेफ पे भरोसा है, इंटरनेट पे नहीं। तो इनके फादर ने कहा ठीक है। फिर जेफ बेजोस जी ने जितना कमाया था और इनके फादर मदर ने जितना इन्वेस्टमेंट था किया, $3 लाख में इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था कडाब्रा। अब ये ऑनलाइन बुक स्टोर थी जो कि धीरे धीरे चलने लगी। 1 मंथ के अंदर, मतलब 1 ही महीना हुआ था कडाब्रा को स्टार्ट हुए, ना न्यूज़पेपर में कोई पब्लिश हुआ था कि ये कंपनी लॉन्च हुई है। 45+ कंट्रीज़ में बुक स्टोर्स पे ये मंगाने लगे। मतलब लोग, आप सोचो कि बुक स्टोर पे जाने की जगह लोग ऑनलाइन ऑर्डर करने लगे और 1 ही महीने में इनका जो फर्स्ट मंथ का था $20,000 इन्होंने कमाए। तो उन्होंने कहा कि हमारी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी हो गई थी, $20,000 कमाए थे, लेकिन इनके फ्रेंड्स को ये नाम पसंद नहीं आया था कडाब्रा। सो उन्होंने कहा मुझे नाम चेंज करने के लिए कोई अच्छा नाम ढूंढना था। तो इन्होंने सोचा क्या नाम ढूंढूं, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा सोचा। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी, मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है अमेजॉन। तो इन्होंने कहा कि अब मैं मेरी कंपनी का नाम रखता हूँ अमेजॉन, क्योंकि वहाँ A to Z सारी चीज़ें मिलना चाहिए। फर्स्टली इनकी एक इच्छा थी कि जो भी मेरा नाम आए वो A से स्टार्ट हो, बिकॉज अल्फ़ाबेटिकली वे में अगर हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ A से सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो नाम आना चाहिए वो अमेजॉन, जो इनकी शुरुआती इच्छा थी। बस वहीं से अमेजॉन इन्होंने नाम रखा और उसके बाद लोगों में एक A to Z का साइन आ गया कि वहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। पहले तो ये बुक्स का काम किया करते थे, धीरे धीरे वो बुक्स का काम चालू रहा। उसके बाद इन्होंने सीरीज़ रखना स्टार्ट की, म्यूज़िक प्लेयर रखना स्टार्ट किए, DVD रखना स्टार्ट की। धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। बट 1997 में एक बबल बस्ट हुआ था। इंसेंस .com का जो बबल बस्ट हुआ था, इसमें .com की जितनी कंपनी थी, इंटरनेट के जितने सर्वर थे, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के बाद वो धीरे धीरे नीचे आने लगे थे। बट ये जो कहते हैं ना कि कस्टमर हमारे लिए राजा है, मतलब इनकी ये इच्छा है कि आप देखो अमेजॉन 1 डे डिलीवरी करवा देता है। हम अगर घर के पास में भी किसी से ऑर्डर करते हैं तो वो कहते हैं कि आज नहीं भैया कल डिलीवरी होगी, बट ये अमेजॉन 1 डे डिलीवरी करा देता है। इन्होंने कहा कि अगर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे तो इसका कोई भी इम्पैक्ट हम पर नहीं आएगा। बबल बस्ट के नाम पे जो बहुत सारी इंटरनेट की कंपनीज थी जो कि ऑनलाइन ऑर्डर ले रही थी, वो धीरे धीरे डाउन होने लग गई और अमेजॉन थी 1997 में धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गई। उसके बाद बहुत सारे कस्टमर यहाँ पे जुड़ने लगे, धीरे धीरे वहाँ पे आइटम्स बढ़ने लगे। 1997 के बाद आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। सो 1997, जैसा मैंने बताया कि .com बबल बस्ट के बाद तो भैया नाम बहुत ज़्यादा हो चुका था जेफ बेजोस जी का, क्योंकि कंपनी जो थी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती जा रही थी। पर इनके माइंड में एक अलग अलग प्लान्स थे जो लोगों के लिए लॉन्च करने थे, क्योंकि सिर्फ अमेजॉन के बदौलत तो वर्ल्ड के रिचेस्ट में नहीं बन सकते ना। तो इन्होंने नई नई चीज़ें स्टार्ट की, नई नई चीज़ें सोची कि मुझे क्या क्या करना है। और 2005, मतलब जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया था, तो इन्होंने ग्रेजुएशन के टाइम पर एक स्पीच दी थी जिनमें इन्होंने बताया था कि इन्हें स्पेस में बहुत ज़्यादा ध्यान है, स्पेस में लोगों को ये भेजना चाहते हैं। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे इनकी इच्छा थी, बट अब अमेजॉन इतना ज़्यादा आगे जा चुका था तो इन्हें उसके साथ कुछ ट्राई करना था। 2007 की बात है जब इन्होंने अमेजॉन किंडल लॉन्च किया। मतलब ये कह सकते हैं कि जो चांदी वाला टाइम होता है ना असली, तो वो जेफ बेजोस जी के लिए अब स्टार्ट हुआ था 2007 में। अब जो ये कडाब्रा कंपनी स्टार्ट हुई थी, जिस अमेजॉन का नाम पहले कडाब्रा था, उसने बुक सेल करना स्टार्ट की थी। जेफ बेजोस जी का बचपन से मन था कि, मतलब बचपन की इच्छा थी कि मैं बुक का स्टोर खोलूँ, क्योंकि बुक्स पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। तो
तो इन्होंने लॉन्च किया अमेजॉन किंडल। मतलब हम सभी जानते हैं इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड वाइड अमेजॉन किंडल इतना ज़्यादा फेमस है। 2007 में जैसे अमेजॉन किंडल लॉन्च हुआ, इनके जो शेयर थे वो 102% पे चले गए। मतलब इनका जो प्रॉफिट था वो 2 गुना हो चुका था। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, अमेजॉन किंडल जब लॉन्च हुआ था उसके 5 घंटे में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे अमेजॉन किंडल सारे के सारे। एंड देन 5 महीने तक वापस मार्केट में आए ही नहीं। तो सोचो लोगों के लिए कितना ज़्यादा क्रेज था, क्योंकि हम उन बुक्स को डायरेक्टली पढ़ सकते थे हमारे मोबाइल के थ्रू, हम एक ऐप के थ्रू, जो कि हमें पहले परचेस करनी पड़ती थी, उसके बाद हमें कॉपी में डायरेक्ट पढ़नी पड़ती थी, बट वो मोबाइल में पढ़ सकते थे क्योंकि वो सारी के सारे ई पेपर पे उतर चुके थे। सो ये 2007 का टाइम था जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा हाई ग्रो करने वाला टाइम था। और ये फिर 2012 में तो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लग गए थे, क्योंकि फर्स्ट में नहीं, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लग गए थे 2007 में ही। जैसा मैंने बताया कि इनको स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इन्होंने एक कंपनी और लॉन्च की थी 2007 में ही, जिसका नाम था ब्लू ऑरिजिन। और ब्लू ऑरिजिन क्या काम करती है, इन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से लोगों को वहाँ स्पेस पे पहुँचाया करूँगा कि वहाँ भी अगर आपको लाइफ जीने तो किस तरह से जी सकते हैं। तो 2019 में उसका एक मिशन सक्सेस हो चुका है। 1-2 लोग स्पेस पे ब्लू ऑरिजिन की तरफ से होके आए, और इनका आने वाले टाइम में कह सकते हैं हम कि बाकी लोगों को भी, वैसे टिकट बहुत महंगा होने वाला है, बट बाकी लोगों को भी स्पेस पे पहुँचाने का काम करेंगे। अब 2017 में इन्होंने अमेजॉन किंडल खरीद ली, इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लग गया। अब मार्केट शेयर जो थे 102% तक ग्रो कर चुके थे। 2013 में इन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट खरीद लिया। वॉशिंगटन पोस्ट में बताऊं यूएस का सबसे ज़्यादा महंगा अखबार है और सबसे ज़्यादा बिकने वाला अखबार है। जब इन्होंने ये परचेस किया था तो ये सबसे ज़्यादा सुर्खियों में आ चुके थे, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसे बिलियनियर नहीं आए थे जिन्होंने किसी मीडिया को परचेस किया, और वो भी मीडिया का नाम जब इतना बड़ा हो। तो इन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि ये अगर मीडिया को परचेस करते हैं तो ये मीडिया को अपनी तरफ से चलाएंगे और अपने हिसाब से हेडलाइंस चलेगी वहाँ पर। सो इन्होंने पहले सभी को क्लियर किया कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपने हिसाब से नहीं चलाऊंगा, मीडिया में जो चीज़ें रहती है वैसे की वैसी रहेगी, बस ये मीडिया कंपनी मेरे नाम पे होगी। सो लोगों ने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप उसी तरीके से चलाते हैं तो भले आप भी किसी पेपर को रन कीजिए, आप भी मीडिया कंपनी को रन कीजिए। 2013 का टाइम है, हम कह सकते हैं जेफ बेजोस जी बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में आने लग गए 2017 तक, क्योंकि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लॉन्च कर दी थी। अमेजॉन प्राइम, जिसमें हम इतनी सारी मूवीज़ देखा करते हैं, वो वर्ल्ड वाइड लॉन्च हो चुकी थी 2012 में। किंडल 2007 में लॉन्च हो चुका था। अमेजॉन एयर ड्रॉप सिस्टम आने लग गया था। अब आप एयर ड्रॉप सिस्टम हमारे इंडिया में तो नहीं है, मैं आपको बताता हूँ बाहर की कंट्रीज़ में क्या होता है। अगर आप अमेजॉन से ऑर्डर करते हैं तो उसी दिन की 1 डे डिलीवरी आपको मिल जाती है। इट मीन्स अगर आप मॉर्निंग में आपने कुछ यहाँ से ऑर्डर किया है तो दिन तक वो आपके घर में पहुँच जाएगा। और वो यही एक रीज़न है, मतलब जेफ बेजोस जी अभी भी कहते हैं तो वही यही कहते हैं कि कस्टमर जो है हमारे लिए भगवान है। अगर मैं कस्टमर के नहीं सुनूंगा तो मैं किसकी सुनूंगा। आज अमेजॉन कंपनी में 5 लाख प्लस एम्प्लॉयज़ है, और वो सभी को कहते हैं आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, आप इस कंपनी के ऑनर हो। लाइफस्टाइल की बात करो तो वो आज भी कहते हैं कि मैं प्रॉपर 8 से 10 घंटे की नींद लेता हूँ, और सुबह 10 से 5 बजे ही वो जॉब करते हैं। मीन्स वो कहते हैं मुझे सिर्फ 7 to 8 आवर्स ही जॉब करनी है, और लंच के पहले जितनी मीटिंग्स है अपनी सारी निपटा लेते हैं। कहते हैं लंच के बाद माइंड पे कभी भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो उनके साथ जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करते हैं, और वो देखते हैं कि कितना काम कर सकते हैं, इनका माइंड कितना ज़्यादा शार्प है, वो इस तरह से काम कराते हैं। मतलब थोड़ा सा उनका रहन सहन का तरीका बहुत ज़्यादा अलग है। फिर ये कस्टमर के लिए तो जैसे मैंने कहा भगवान ही मानते हैं, और खुद भी उनके मेल्स के रिप्लाई करते हैं। मतलब अगर जेफ बेजोस जी को आप पर्सनली मेल करोगे तो वो कहते हैं अगर मैंने एक कस्टमर का मेल देख के उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया तो आई थिंक 1 लाख कस्टमर के प्रॉब्लम को मैं अपने आप सॉर्ट आउट कर लूँगा। तो कस्टमर को भगवान मानते हैं, कहते हैं यही एक रीज़न है कि जो अमेजॉन कंपनी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ी। फिर बात करें 2017 की, जब अमेजॉन के इतने ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके थे, इनके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर हो चुके थे। 2017 में इन्होंने बिल गेट्स को कवर किया, और इनका सबसे ज़्यादा नाम मतलब हाइप क्रिएट हो गई कि एक बंदा है जिन्होंने कवर कर दिया बिल गेट्स को। देन कंटिन्यूस ये जो है बिल गेट्स को कवर करते रहे, एंड 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। कहाँ मतलब आप सोच सकते हैं अमेजॉन कंपनी, इन्होंने कडाब्रा के नाम से एक बुक स्टोर लॉन्च की थी, और कहाँ धीरे धीरे ये इन्होंने इतनी सारी चीज़ें लॉन्च कर दी कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन चुके हैं। और यही कहते हैं कि मेरे मदर फादर ने मुझे इंस्पायर किया, मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और सभी लोगों का सपोर्ट रहा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ पाया। और आज के टाइम में भी ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हैं, लोगों की जितनी हो सकती है हेल्प करते हैं, और कहते हैं कि यही एक रीज़न है शायद जो मैं इतना आगे बढ़ चुका हूँ। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर अमेजॉन से हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है तो ये वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन रहें भी तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये थी पूरी बायोग्राफी जो कि जेफ बेजोस जी की थी। कैसी लगी आपको मुझे बताइए, फीडबैक देके feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वाचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये ज़माना है वी द यंगस्टर्स का।